देखिए, असद को लेकर प्रयागराज पहुंचने की जो समय बताई जा रही है वो तकरीबन 5 से 6 की है, लेकिन इस वक्त हम कसारी मसारी कब्रिस्तान के पास में है और देखिए कब्र की खुदाई चल रही है। दरअसल ये वो कब्र है जिसमें असद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और लोग जो है यहाँ पर सुबह से ही कब्र खोद रहे हैं और कब्र खोदने वालों की जो संख्या है वो तकरीबन 4 लोग हैं। बारी बारी से इस कब्र की मिट्टी जो है वो निकाल रहे हैं और अब जो है काफी गहरा कब्र खोदा गया है। लंबाई के हिसाब से आपको दिखाएं तो यही इसी कब्र में जो है असद को दफनाया जाएगा। और एक बार पूरा हम जो दृश्य दिखाना चाहेंगे कब्रिस्तान के तरफ का। देखिए आसपास जो है वो बबूल के पेड़ हैं और इन्हीं पेड़ों के बीच में जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है वो है और यहीं पर अतीक के परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दफन किया जाता रहा है और आज जो है असद को यहां पर दफन किया जा रहा है। यानी एक अतीक अहमद के जो उस आतंक का अंत है उसके एक क्रम के रूप में अगर देखें तो आज उसका बेटा यहां पर दफन हो रहा है और अतीक यहां नहीं है। यानी अतीक पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ हो रही है और अतीक का भाई अशरफ भी पुलिस कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ हो रही है, लेकिन उसका बेटा एनकाउंटर में मारा जाता है और आज उसको दफन करने की तैयारी चल रही है। तस्वीरें देखिए कि अब जो है वो कब्र बिल्कुल खुद चुकी है। हम कब्र खोदने वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कब से आप कब्र खोद रहे हैं? क्या नाम है? जानू खान। ये अभी कब तक खुदाई चलेगी? अभी 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा। कितनी गहराई होगी कब्र की? ये अभी होगी 8 फीट गहराई। और चौड़ाई कितनी है? 2.5 फीट। 2.5 फीट तो आपको बता दे, देखिए ये 2.5 फीट चौड़ा और तकरीबन जो है वो इतना ही गहरा। देखिए यहाँ पर गहराई जो है लगातार बढ़ाई जा रही है, फावड़े की मदद से जो है ये गहराई बढ़ाई जा रही है और इसके जो आकार है कब्र को वो देने की कोशिश चल रही है। तो जाहिर तौर पर अब जो तैयारी है वो यहाँ पर नजर आ रही है और 4 से 5 घंटे में ये जो पूरी कब्र है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगी और कहीं ना कहीं जब देर शाम असद का यहाँ पर शव आएगा तो उसको यहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी खबर यह है कि यहीं पर हो सकता है कि शाइस्ता परवीन भी आए और पुलिस को सरेंडर भी करे, लेकिन देखना होगा कि क्या पुलिस उसे सरेंडर करने देती है या फिर बीच रास्ते से ही गिरफ्तार कर लेती, क्योंकि इसकी भी तैयारी अब तेज कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि नकाबपोश सुरक्षा कर्मी है, खासतौर पर महिला सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और रास्ते भर चेकिंग की जाएगी। कड़ी चेकिंग के दौरान ही इस पूरे जनाजे को यहां से लाया जाएगा। अतीक के घर पर भी तैयारियां चल रही हैं, वहां पर टेंट लगा दिया गया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। जो अतीक के जानने वाले लोग हैं, जो उसके करीबी लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं वो वहां पर जुट रहे हैं और यहां पर कब्र की खुदाई चल रही है। यानी अब जो है तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है असद का और असद जब यहां पर आएगा तो उसको यहां पर सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। जयपाल, ये बताइए जिस तरीके से जो है यहाँ पर अतीक के फादर यहाँ पर जो कह रहे थे, लगातार जो शाइस्ता की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज जो लास्ट मोमेंट पे जो है वो हो सकता है वो अपने बेटे को देखने के लिए एक लास्ट बार वो आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के भी आपने कहा कि कड़ी इंतजाम है। इसको देखते हुए आना या ना आना ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से अतीक अहमद की तरफ से भी अर्जी दी गई थी, उन्होंने एक रिक्वेस्ट के तौर पर कहा था कि वो जो अपने बेटे को वो लास्ट वक्त देखना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है जो इस तरीके से जो उन्होंने ये ख्वाहिशात जो रखी है उसको कोर्ट की तरफ से नरमी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है और जाहिर तौर पर अतीक और उसके भाई अशरफ ने ये इच्छा जाहिर की थी, लेकिन चूंकि आज कोर्ट बंद है और स्पेशल सीजेएम कोर्ट कहा जा रहा है कि वो बैठ सकती है, जिसमें इस बात को लेकर जो याचिका है अतीक अहमद की उस पर जो है वो कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर उसे ये छूट दी जा सकती है कि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल हो। और ये भी कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकता है और वही जो ऑर्डर है हो सकता है उस ऑर्डर के चलते पुलिस जो है कुछ देर के लिए अतीक और उसके भाई अशरफ को यहां पर लाए, क्योंकि देखिए मानवता के आधार पर किसी को भी इस तरह की छूट दी जा सकती है। और ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं जब लोग जो है जेल में रहते हुए भी, पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी अपने लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। लेकिन इसमें 2 सवाल है, जो 4-5 दिनों की जो पुलिस रिमांड मिली है, पुलिस कस्टडी मिली है अतीक को, वो कहीं ना कहीं पुलिस अपना जाया नहीं करना चाहती और ऐसे में जिस तरह से पाकिस्तान, आईएसआई और लश्कर से
कोई संबंध होने के लिए खुलासा हुआ है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ड्रोन के जरिए जो जखीरा हथियारों का इकट्ठा किया जा रहा था, उन सभी स्पॉट्स पर भी अतीक को ले जाना है। ऐसे में जो टाइमलाइन है वो काफी कम है और यह देखना होगा कि क्या पुलिस इसी टाइम में से अतीक को 2-3 घंटे के लिए यहां पर ला सकती है, और क्या ये 2-3 घंटे जो जाया होंगे वो कैसे रिकवर होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो अतीक का आना लगभग जो है वो नामुमकिन सा भी नजर आ रहा है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि अभी जो अतीक को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कोर्ट ने उसकी याचिका जो है पहले ही खारिज कर दी है, तो अब इस पर कोई सवाल नहीं। हालांकि शाइस्ता परवीन को लेकर हर किसी के अंदर सुगबुगाहट है कि शाइस्ता परवीन जो है वो आ सकती है यहां पर और पुलिस के सामने जो है वो सरेंडर भी कर सकती है। आज जयपाल, लगातार आप वहां पे मुस्तैद हैं और लगातार जो है आप हमारे आवाम तक जो है वो तमाम खबरें वो पहुंचा रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी जो वहां पर आप मौजूद है, वहां के एक माहौल को देखकर क्या लग रहा है? लोगों से आपने बातचीत की है, क्या कह रहे हैं इस एनकाउंटर पे? लोगों का क्या कहना है? देखिए, जो हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था। हालांकि अतीक के प्रति भी उनकी संवेदना जरूर है एक बाप के तौर पर कि वो अपने बेटे को नहीं देख पा रहा है, लेकिन उन सभी का एक चीज कहना था कि देखिए, हर आतंक का एक अंत होता है और आज जिस तरीके से इसका बेटा असद मारा गया है वो भी उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर आप इसको समझें तो अतीक अहमद जो है एक तरह से लॉन्चिंग पैड तैयार किया करता था। उसने पहले चांद बाबा को मारकर खुद को लॉन्च किया और उसके बाद जो है सिलसिला बढ़ता गया और उस पूरे प्रयागराज पर इसने एक आतंक का ऐसा कहर बरपाया कि हर कोई अतीक के नाम से थर्रा जाता था। हर कोई अतीक के एक तरह से अगर वो सुन ले कि अतीक का ये काम है तो वो उस काम से ही अपने आप को पीछे कर लेता था या पूरी तरह से उसको अतीक के हवाले कर देता था। लेकिन जब से उसने अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी की, वहीं पर उससे चूक हो गई। उसे लगा कि परिवार के बाकी सारे जो लोग हैं वो कहीं तितर बितर ना हो जाए, और चूंकि वो जेल में बंद है, उसका भाई जेल में बंद है, तो ऐसे में बेटे को कमान सौंपने के लिए उसने तैयारी की थी और उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। और यहीं पर उससे चूक हुई और योगी सरकार ने जो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, और ठीक उसके बाद जो ये कार्रवाई हम देख रहे हैं कि आज असद की कब्र खुद रही है। और ये कब्र असद की ही नहीं है, हर उस आतंक को फैलाने वालों के लिए एक साफ तौर पर संदेश भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह के कहर बरपाने की मंशा रखते हैं तो एक दिन उनकी भी कब्र इसी तरह से खुद सकती है। और अतीक और उसका बेटा सबसे बड़ा उदाहरण सामने बनकर आया है। और देखिए, बिल्कुल जयपाल, जिस तरीके से लगातार जो है वो हम यहाँ ताजा तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने अवाम को, लगातार जो है पल पल की खबरें वो बता रहे हैं आपके जरिए से। हम अपने यहाँ टीवी स्क्रीन पर लगातार जो है वो ताजा अपडेट देते रहे हैं।